Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और सभी बच्चों का भी स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंगल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं कर्सिव हैंड राइटिंग की, कि हमें कर्सिव हैंड राइटिंग बच्चों को कब शुरू करवानी चाहिए और कैसे शुरू करवाएं कि बच्चे इजीली उसे कर सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कर्सिव स्टार्ट करने का सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है कि हम बच्चे को सबसे पहले वो स्ट्रोक सिखाएं जिनकी मदद से वो अपने सारे अल्फ़ाबेट्स को आराम से लिख सके। तो उसमें सबसे पहला जो स्ट्रोक हम लेते हैं वो है ये। एक्चुअली बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम ये चीज़ सिखा सकते हैं कि बेटा जैसे मैम आपकी नोटबुक कैसे चेक करती हैं, आपका क्लास वर्क होमवर्क मैडम कैसे चेक करती हैं, तो ये एक टिक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अपनी बुक्स को टिक करना जैसे मैम चेक करती हैं वैसे उनको खुद को चेक करना, ये चीज़ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसी स्ट्रोक की मदद से हम बच्चों को ये 6 अल्फ़ाबेट्स सिखा सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स करने से पहले हम बच्चों को सिखाएंगे ये वाला स्ट्रोक। तो इसमें स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। शुरू में हो सकता है वो ऐसे सीधा एक टिक लगाएं, जिस तरह से सिंपल एक थोड़ा स्लैंट में रहेगा, बट स्लोली हमें जैसे शुरू में एक दो बार वो इस तरह से स्ट्रोक रखेंगे उनका, बट स्लोली हमें बच्चों को थोड़ा सा इस स्ट्रोक को घुमाने ऐसे सिखाएंगे कि आप थोड़ा सा कर्व में लीजिए, स्ट्रोक को ऐसे करिए और थोड़ा सा कर्व में लेके जाइए। तो धीरे धीरे हमें बच्चों को इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करवानी है। इस स्ट्रोक की देखिए ऐसे नीचे से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा कर्व और ये इस स्ट्रोक की हमें प्रैक्टिस करवानी है। जब बच्चे ये स्ट्रोक अच्छे से लिखने लग जाएं, जब इस स्ट्रोक में उनका हाथ अच्छे से सेट हो जाए, तो उसके बाद हम सबसे पहले जो करेंगे अल्फ़ाबेट उनको लिखवाना स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सी। सबसे पहले ए से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सी से, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू मेक सी फर्स्ट। कैसे? पहले ये स्ट्रोक लगाएंगे इस तरह से, ओके ये स्ट्रोक रहा हमारा। इसके बाद सी बनाना बहुत इजी है, राइट। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। एक हमारा स्ट्रोक रहेगा ऐसे, फिर इसका हम बनाएंगे सी, राइट। स्ट्रोक सी। तो जब बच्चों का हाथ सेट हो जाए, अगर ये स्ट्रोक उनका अच्छे से वो बनाने लग जाए, ये सी अगर वो अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें ए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है। इसी तरह से पहले उनको सी ही बनाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर नीचे, देन एक टेल, छोटी सी टेल। तो इस तरह से सी से हम बहुत इजीली ए को बना सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। Stroke, C, upward standing line, then come downward and make a tail. तो बच्चों के लिए C के बाद A लिखना बहुत इजी हो जाएगा। जब C हो गया, A हो गया, उसके बाद ये जो 4 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं ये लिखना भी बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद लिखते हैं हम हमारा D, D, राइट। स्ट्रोक सी बनाते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, देन टेल। ये हुआ हमारा डी। डी के बाद बनाते हैं हमारा जी। अगेन वैसे ही सी बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे। सी, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड देन लूप। तो ये हुआ हमारा जी। अगेन जी, राइट। इसी तरह से हम बनाएंगे हमारा ओ, सी फॉर कैट, पूरा राउंड बना के लूप बना देंगे तो हो गया हमारा, हो गया ओ, राइट। इसी तरह से ये हमारा क्यू, क्यू भी ऐसे बनाएंगे। सी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, देन दिस क्यू। इस तरह से बनाएंगे हमारा क्यू।
तो ये इस तरह से एक स्ट्रोक सीख, जब अगर हम बच्चा एक स्ट्रोक अच्छे से सीख जाता है, सी अच्छे से बना लेता है, तो इस सी की हेल्प से ए, डी, जी, ओ, क्यू ये सारे अल्फ़ाबेट्स बनाने बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाते हैं। और कर्सिव में बेसिकली ये होता है कि हम कंटिन्यूशन में लिखते हैं। कंटिन्यूशन में अब हम ये सारे अल्फ़ाबेट्स अगर लिखें, चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस। तो सिर्फ एक स्ट्रोक की हेल्प से ये 6 अल्फ़ाबेट्स लिखने बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा स्ट्रोक है जिसकी हेल्प से वो कौन से अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि अब वो कौन सा लूप है जिसको सीखने के बाद, या वो कौन सा स्ट्रोक है जिसको अच्छे से करने के बाद बच्चों के लिए ये 6 अल्फ़ाबेट्स लिखने आसान हो जाएंगे। तो अगेन स्टार्ट करते हैं यहाँ से और थोड़ा सा टिल्ट करते हुए ऊपर। ये स्ट्रोक सिखाना है हमें बच्चों को। बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन भी नहीं है और बिल्कुल स्लैंटिंग में भी नहीं है। ये स्ट्रोक, इस स्ट्रोक की हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। अगर बच्चे ये स्ट्रोक अच्छे से लिख लेते हैं, ये स्ट्रोक लिखने के बाद अच्छे से लिखते हैं, तो उसके बाद ये 6 अल्फ़ाबेट्स लिखने बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट है हमारा बी। स्टार्ट यहीं से करेंगे, बी। एफ, स्टार्ट यहीं से करेंगे, एफ। एच, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लूप बनाएंगे और ये हमारा डाउनवर्ड कर्व रहेगा, एच। के, अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेम लूप हमारा यूज हो रहा है सभी अल्फ़ाबेट्स में, के। एल, एल के लिए भी सेम लूप यूज होगा, ऐसे। उसके बाद है हमारा पी। पी में सिर्फ यहीं तक जाना है, नीचे रेड लाइन, देन गो अपवर्ड एंड राइट पी। तो एक सिंगल ये वाला स्ट्रोक सीखने से ये सारे लूप्स बनाने बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, जिससे उनके लिए ये 6 अल्फ़ाबेट्स लिखने बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। तो अगर इनको हम कंटिन्यूशन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। बी, एफ, एच, के, एल, पी। इस तरह से कंटिन्यूशन में जब वो कर्सिव लिखेंगे तो इस तरह से लिखना उनके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा स्ट्रोक है जिसकी हेल्प से वो और कौन से अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं वो देख। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सा स्ट्रोक है जिसको सीखने के बाद बच्चों के लिए ये 5 अल्फ़ाबेट्स लिखने बहुत आसान हो जाएंगे और ये स्ट्रोक बहुत इजी भी है। लाइक जैसे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को स्लीपिंग स्टैंडिंग से, तो ये हमारी हल्की सी स्लैंटिंग लाइन है, जस्ट अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन है ये हमारी, और इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे। तो ये अपवर्ड हमारी एक स्लैंटिंग लाइन रहेगी। जब बच्चे ये स्लैंटिंग लाइन, ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी फॉर देम, बहुत आराम से आसानी से वो लिख लेंगे। उसके बाद ये 5 अल्फ़ाबेट्स लिखने बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे। एक स्लैंटिंग लाइन अपवर्ड, डाउन एंड कर्व, आई। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जे, slanting line, downward curve, J. M, again upward slanting line, standing line, downward 2 curves, M. Then again
upward slanting line, standing line, downward curve, N, E, again slanting line and right curve, E. तो एक सिंपल ये वाला स्ट्रोक सिखाते हैं. ऑब्वियसली आता है उनको, स्लैंटिंग लाइन है ये, पर नीचे से स्टार्ट करना है. इस ब्लू लाइन से स्टार्ट करके अपवर्ड जाना है. जब ये बच्चे ये वाली लाइन अच्छे से लगाना सीखते हैं तो उसके बाद उनके लिए I, J, M, N, E ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा. एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं. अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन, I, again slanting line, downward curve, J, again slanting line, standing line, downward curve, M, again slanting line, standing line, N, then again slanting line, right curve, E. फाइन. अब जब हम इसको कंटिन्यूशन में लिखते हैं इन सभी अल्फ़ाबेट्स को तो कैसे लिखेंगे? स्लैंटिंग लाइन, कर्व इट्स I, देन अगेन स्लैंटिंग इट्स J, अगेन स्लैंटिंग M, अगेन स्लैंटिंग N, अगेन स्लैंटिंग E. इन दिस वे हम इसको लिखते हैं. इसे कंटिन्यूशन में लिखने में बच्चों को आसानी होती है. चलिए अब देखते हैं वो कौन सा स्ट्रोक है जिसको सीखने के बाद बच्चों के लिए ये 9 अल्फ़ाबेट्स लिखने बहुत आसान हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा स्ट्रोक है. ये स्ट्रोक जैसे हमने सबसे पहला स्ट्रोक किया था A लिखने के लिए, C लिखने के लिए, काफ़ी सिमिलर है बट उसमें थोड़ा सा कर्व ज़्यादा रहता है, इसमें कर्व थोड़ा सा कम रहेगा. जैसे उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको कर्व दे रहे थे, थोड़ा ज़्यादा स्लैंटिंग में था. ये बहुत स्लैंटिंग में नहीं रहेगा, ये बिल्कुल हल्का सा स्लैंटिंग में रहेगा, बहुत हल्का सा, बहुत लाइट ऐसे, राइट. बहुत ज़्यादा जैसे जो फर्स्ट जब हमने A लिखना स्टार्ट किया था C, तो उसमें ये काफ़ी स्लैंटिंग में था बट इसमें ये बहुत स्लैंटिंग में नहीं है. ये थोड़ा स्ट्रेट है, थोड़ा सा स्ट्रेट है. जैसे J फॉर जग लिखते हैं हम, वो जैसे थोड़ा स्ट्रेट हो गया हो इस तरह से. ये स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, राइट. अब ये स्ट्रोक करने के बाद ये 9 अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ लिखे हैं वो बच्चों के लिए लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं R, सेम ये स्ट्रोक रहेगा. उसके बाद यहाँ लूप और C, R. उसके बाद सेम स्ट्रोक S. इसमें ये स्ट्रोक थोड़ा ऊपर चला जाएगा T में, ये स्ट्रोक थोड़ा ऊपर चला जाएगा, then come down T. U में जस्ट देखिए सेम स्ट्रोक है. U लिखते हैं बच्चे, U लिखना आसान है, इसमें डाउनवर्ड आइए और इसका एक छोटा सा टेल. U. V में V, सेम स्ट्रोक. W. W. X. देखिए X में पहले ऐसे आएंगे, फिर रिवर्स जाएंगे, ये C फॉर कैट वाला कर्व बनाएंगे और इस तरह से रहेगा हमारा X. अगेन Y, सेम स्ट्रोक एंड Y. अगेन दूसरा सेम स्ट्रोक Z. इस
तरह से ये एक सिंगल स्ट्रोक करवाने के बाद हम ये 9 अल्फ़ाबेट्स बच्चों को आराम से लिखवा सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे ये सी का कर्व बनाना बच्चों के लिए आसान है। एस ऑलरेडी दे नो, यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रोक के साथ एस लिखवाते हैं तो हमारा कर्सिव का बन जाता है। ये टी सेम, ये स्ट्रोक थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, रेड लाइन को टच करेंगे और डाउनवर्ड आएंगे और इसको कर्व बनाते हैं तो ये हमारा टी बन जाएगा। इसमें सेम यू बच्चों को लिखना आता है, बस यहाँ से ये स्ट्रोक उसमें ऐड कर देना है तो ये हमारा यू बन जाएगा। वी में सेम स्ट्रोक लेके वी बनाते हैं तो हमारा वी बन जाएगा। डब्ल्यू में सेम स्ट्रोक, उसके बाद डब्ल्यू ऐड करते हैं, लूप बनाते हैं तो ये हमारा डब्ल्यू हो जाता है। एक्स मैंने आपको बताया सेम स्ट्रोक और इसमें पहले नीचे फिर बैकवर्ड जाके सी, जैसे सी का कर्व बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। वाई और जेड में सेम स्ट्रोक के साथ हम वाई और जेड बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसको अगर हम कंटिन्यूशन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। आर एस टी, यू वी W X Y Z। तो इस तरह से कंटिन्यूशन में हम सारे वर्ड्स को लिख पाएंगे। तो ये थे वो स्ट्रोक्स जिसकी हेल्प से बच्चों को कर्सिव लिखाना बहुत आसान होता है। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगी, एक ऐसी लाइन बताती हूँ जिसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स कवर होंगे, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिस करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मतलब एक सिंपल आप लाइन लिखवाएंगे, उसमें A to Z हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स कवर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी लाइन है। तो ये है वो सिंगल सेंटेंस जिसमें हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स कवर होते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे कवर हो जाते हैं। अगर बच्चे इस सिंगल लाइन को लिखते हैं तो उनकी 26 अल्फ़ाबेट्स लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर, बाय।